दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। हमने कल आपको कुछ क्वेश्चन बताया था, आज हम उसके आगे का क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह हिंदी का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है, बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न होगा। विष का होगा, विष का होगा, वी का होगा या विवश का होगा। तो हमने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग हमारा वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसे एक नया रूप दिया जाता है, तो वह हमारा क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। जैसे हम देखते हैं उपधनकार, उपधनकार, ये जो हमारा उप है वही हमारा क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। ये उप जो है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे अनुराग, अनुराग, ये जो अनु है वो क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। दोस्तों, उपसर्ग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने आपको उपसर्ग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। उपसर्ग हमारे कई होते हैं, जैसे दूर, दुस, वी, अब, अनु, ये सब क्या होते हैं, ये सब उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा। निर्जीव, निर्धन, निरोग, कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर निर में कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। उपसर्ग इसमें नहीं पूछा गया, तो सब में है निरुपसर्ग, कोई नहीं में नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, बताइएगा। और चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया, हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौपाई में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, तुम्हारे से कोई काम नहीं होता है, बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध होगा, बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। दिन भर कड़े परिश्रम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिन भर कड़ी परिश्रम करता है, तुमसे कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, उसने अपनी बात धीरे से बताई, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि तुम तुम्हारे घर चले जाओ ये नहीं होता है, आप अपने घर चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या तुम अपने घर चले जाओ, तुम तुम्हारे नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रत्यक्ष को प्रणाम के साथ आवश्यकता नहीं होता है, प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष के प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रणाम में आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है, प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बारहसिंगा शब्द में समास है, बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा होगा। द्वंद्व समास होगा, बेभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास होगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, जब इस तरह का डैश हो और आ जाए, बीच में डैश आ जाए, बीच में और आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, माता और पिता आ जाए, भाई और बहन आ जाए, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे, तो ऐसे शब्द हमारे द्वंद्व समास में आ जाते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जब पहला पद अव्यय हो और उपसर्ग हो तो वह क्या हो जाता है, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है। श्वेत पत्र है, पाठशाला है, नीलकंठ है, गगनचुंबी होगा। तो यहाँ पर बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, श्वेत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानंद में समास है बताइएगा। परमानंद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि समास होगा। परमानंद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास होगा बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, बहुब्रीहि समास, कर्मकारक समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय होता है, कर्मकारक समास कोई नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान भरना मुहावरे का अर्थ है बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। चाणक्य होना, चुगली करना, असर ना होना, धोखा देना। तो कान भरने का होता है चुगली करना, जैसे नॉर्मल बोलचाल में कहा जाता है कि उसका किसी ने कान भर दिया है, तब जाके वह इस तरह का हरकत कर रहा है। तो कान भरने मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है बताइएगा। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, भ्रमर है, मधुप है, भंवरा है या मधुकर होगा। तो हमने आपको तत्सम और तद्भव के बारे में कई बार बताया, परंतु हम यहाँ पे आपको 2 मिनट या 1 मिनट का समय लेके यहाँ पे हम आपको तद्भव और तत्सम के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं तत्सम शब्द हमारे क्या होते हैं और तद्भव शब्द हमारे क्या होते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं और उनका सीधा प्रयोग हम संस्कृत में ही करते हैं। मतलब जब हम उनको बोलते हैं, संस्कृत के शब्दों को जब बोलते हैं, तो उनको हम जब बोलते हैं तो संस्कृत में ही बोलते हैं। वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, तत्सम शब्द हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वही हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। अगर आपको तत्सम नहीं समझ में आया हो तो आप इसे सम को निकालिए और सम से संस्कृत बनाइए कि स से क्या होता है, संस्कृत होगा। तो इस स से आप समझिएगा, संस्कृत से जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे तत्सम हो जाते हैं। अगर आपको तत्सम समझ में आ गया तो आपको तद्भव समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही जो संस्कृत के रूप होते हैं, शब्द होते हैं, उनको जब हम हिंदी में परिवर्तित कर देते हैं, वही हिंदी का शब्द जो होता है वही हमारा तद्भव हो जाता है। जैसे संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं, जैसे चक्षु होते हैं, कर्पूर होते हैं, आम्र होते हैं, कर होते हैं, मतलब जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं उनका हम प्रयोग उसी शब्दों में करें और वही साधारण बोलचाल में उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। जैसे हम अपने चक्षु को क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। चक्षु को हम घर में क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। आम्र को आम कहते हैं। कर्पूर को क्या कहते हैं, कपूर कहते हैं। तो ये जो जितने शब्द हैं, ये हिंदी के शब्द जितने भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। इनको हम यह भी कह सकते हैं, साधारण बोलचाल में जो भाषा हम यूज करते हैं वही हमारा तद्भव हो जाता है। तो बताइएगा यहाँ पर, अब आप बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे हम आपको थोड़ा जल्दी से बता रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और नहीं तो हमने आपको एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही सरल तरीके से और समय लेके बताया है कि तत्सम और तद्भव क्या है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, सबके बारे में हमने आपको बताया है, एक एक टॉपिक के बारे में बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, भावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदरी का तत्सम
रूप है बताइएगा। मदरी का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मतलब संस्कृत के शब्द क्या होंगे। मुद्री होंगे, मुद्रिका होंगे, मुद्री होगा या मुद्रिका होगा। तो बताइएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पर मुद्रिका होगा। मुद्री क्या है हमारे? नहीं होंगे, मुद्री भी नहीं होगा, मुद्रिका भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मुद्रिका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्या संस्कृत के रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवर का तत्सम शब्द है बताइएगा। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? दुर्वर होगा, देववर होगा, द्विवर होगा या द्वितीयवर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे तत्सम पूछा जा रहा है, द्विवर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें बताइएगा। शिक्षिका शब्द क्या है? शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इनमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा? आपसे प्रत्यय पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा प्रत्यय स्त्रीलिंग में शिक्षिका में निहित है। अनिका, ये क्या दे दिया है? अक। बताइएगा यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे हम लगाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है। जैसे इक प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है, कत प्रत्यय होता है। जैसे इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। आपको परंतु ध्यान में रखना है, जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं शब्द वो क्या होते हैं? हमारे प्रत्यय हो जाते हैं। बस दोस्तों आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बोलचाल में भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।